हेलो बच्चों, टाइम टेबल के हिसाब से मैं फिर से आपके साथ हूँ। और जैसे कि हमने वादा किया था कि टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हमने इंग्लिश के सब्जेक्ट को 4 दिन का टाइम दिया था। आज पहला दिन है तो आज हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हल्के से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग भी रिदम बना सकें। आज हम लोग इंग्लिश के पहले दिन में हैं और आज स्पेशल डे है। आज 26 जनवरी है, तो सबसे पहले आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आज पढ़ाई स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। ये आपको होमवर्क दिख रहा होगा, ये आप होमवर्क लिख लीजिए और इसे लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने याद किया होगा इसे। चैप्टर और लेखक का नाम है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी याद कर लीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं याद किया हो तो याद कर लीजिए। कल मैं एक बार आपको याद दिलाऊंगा कि आपने याद किया है या नहीं। मुझे भरोसा है आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। और आज का चैप्टर शुरू होता है अब और ख़त्म हो गया अब, मतलब आज छुट्टी है। बस आप ये याद कर लीजिए लिख के, और हम छुट्टी कर देते हैं। लेकिन क्या ही करोगे यार, 1 मिनट अभी 18-19 मिनट सेकंड भी है, तो थोड़ी सी कहानियाँ हम सुन लेते हैं। कहानियाँ आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है, पर मैं पूरा बोरिंग कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा। मैं बस एक रिवाइज कराऊंगा कि कहानी जो आपके चैप्टर में है वो किस प्रकार से है, और जो कहानी है वो बस याद दिलाऊंगा कि हाँ ये कहानी तुमने पढ़ी है। वैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सारी कहानी पढ़ ली है। मुझे बस याद दिलाना है कि जो ये चैप्टर का नाम है और ये जो कहानी है ये इसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। कुछ कहानियाँ होंगी, कुछ पैसेज होंगे, कुछ उसमें इससे टाइप के होंगे, तो सारी चीज़ें होंगी, वो कहानियाँ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेटर टू द गॉड, मतलब हमारे लेंचो भैया से। तो लेंचो एक किसान था जो जिसकी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। उसने भगवान को शिकायत में कहा कि तुमने हमारी फसल बर्बाद कर दी है, तो हमें 100% दे दीजिए। तो ये बात पोस्ट ऑफिस तक पहुंचती है और पोस्ट ऑफिस वालों ने इकट्ठा करके पैसे, एम्प्लॉय और मैनेजर मिलके सब लोगों ने इकट्ठा करके 70% दे दिए, पूरा नहीं दे पाए हैं। जिसके बाद फिर से लेंचो लिखता है कि जो आपने पूरे 100 भेजे थे उसमें से मुझे 70 मिले हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 खा लिए। तो ये पहली कहानी थी, ठीक है। और इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी कहानी सारी कवर करना चाहता हूँ। तो दूसरी कहानी है इस चैप्टर की, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये चैप्टर हमें सच्ची आज़ादी और इक्वालिटी और फ्रीडम के बारे में बताता है, करेज के बारे में बताता है, ठीक है। इसमें जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उनका ये मानना है कि साहस डर का ना होना नहीं है, या डर ऐसा कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे पास डर नहीं है तो तुम साहसी हो। नहीं, उनका मानना ऐसा है कि भैया तुम तब भी साहसी नहीं हो, डर पे जीत का होना साहसी है। जब डर आ जाए उसके बाद भी तुम कुछ बढ़िया कर दो तो वो साहसी है। डर ना आना तो ये तो एक इलॉजिकल चीज़ हो गई, सबके पास डर होता है किसी न किसी चीज़ के लिए लेकर। तो उनकी ये कहानी है। कहानी क्या है, एक पैसेज है, पैसेज टू पैसेज कहानी, तो उसमें कुछ खास दिखा नहीं। तो ये ऐसा है। तीसरी कहानी है हमारी फ्लाइंग को लेके। ये चैप्टर का नाम है टू फ्लाइंग स्टोरीज, टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग, अबाउट फ्लाइंग। तो उसमें एक सीगल होती है जो उड़ना चाहती है, लेकिन वो डरती है किसी कारण उससे कि वो नहीं उड़ना चाहती, मतलब उड़ नहीं पाती। किसी रोज वो किसी वजह से उड़ जाती है और फिर उसे एहसास होता है कि यार ये उतना भी डेंजरस या उतना भी डरावना नहीं था, ये सिर्फ दिमाग का डर था, ठीक है। दूसरी कहानी हमारे एक पायलट भैया की, जो पायलट भैया एक तूफान में फंस गए थे और उन्हें एहसास होता है कि जो सामने वाला एक सामने एक प्लेन है जो उन्हें रास्ता दिखा रहा है। लेकिन मजे की बात तब है जब वो लैंड करते हैं, मतलब जमीन पे उतरते हैं, और उन्हें पता चलता है कि ऐसी कोई प्लेन अभी तक बनी ही नहीं है, उस नाम की, उस नंबर की कोई प्लेन है ही नहीं। तो ये एक मिस्ट्री टाइप का कहानी है, ठीक है। और नेक्स्ट कहानी हमारी है 100 ड्रेसेस के ऊपर में। एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम वांडा होता है, गरीब होती है, बहुत ही मतलब धुंधले कपड़े, उधले कपड़े कह सकते हैं, पहन के जाती है, जिसमें कलर वलर सब रहता नहीं है। तो वो उसकी सहेलियाँ जो हैं, उसके दोस्त जो हैं, क्लासमेट्स जो हैं, उसे चढ़ाते रहते हैं कि देखो तुम ऐसे कपड़े पहन के आई हो। लेकिन वो लोगों से कहती है कि नहीं, मेरे पास 100 कपड़े हैं। और ऐसा वो अपने डिफेंस में कहती है, लेकिन ऐसा उसके पास वाकई में होता नहीं है।
लेकिन जब एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट में वो हिस्सा लेती है तो वहाँ जीत जाती है और लोगों को इम्प्रेस कर देती है। मोरल ऑफ स्टोरी यही है। और इसके दो भागों में लेखक ने बांटा है। दूसरे भाग में उन्होंने बताया है कि जो लड़की होती है, जो वांडा होती है, वो दूर चली जाती है अपना घर छोड़ के, और जो मैडी होती है और पैगी होती है, उनको बड़ा रिग्रेट होता है कि यार ये बुरा हुआ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था हम लोगों को, उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए था। और फिर उसने एक लेटर लिखा, वांडा ने एक लेटर लिखा अपने दोस्तों को कि उसे बुरा नहीं लगा और वो खुश है और तुम लोगों को माफ़ कर दी है। उसने गिफ्ट के तौर पे अपनी जो ड्राइंग्स थी उन्हें भेजी थी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम ये है और इसकी कहानी है ग्लिम्स ऑफ इंडिया है। इसकी कहानी क्या है, ये इंडिया की नई नई जगहों के बारे में बताते हैं, जिसमें से एक बेकर ऑफ फ्रॉम गोवा के बेकर्स के बारे में बताते हैं, आसाम की चाय के बागानों के बारे में बताते हैं, बहुत सारी जगहों को कवर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी तो नहीं थी, पर ठीक है, इसके बारे में आप जान लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ज़्यादा बेहतर तब होगा जब आप एग्जाम देंगे और आपको जब ये पता होगा कि ना चैप्टर का नाम ये है, लेखक का नाम ये है और ये जो पैसेज हमें मिले हैं ये इसी चैप्टर से लिया गया है, तो आपको ये लिखने में आसानी होगी। मेरा जो कहानी सुनाने का इंटेंस है बस यही है कि ताकि आप पैसेज आसानी से कवर कर सकें। और कहानी सुनने के बाद अगर आपको एक बार रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये वाली कहानी तो हमने पढ़ी है, तो आपको, अगर आप हिंदी से इंग्लिश बनाना जानते हैं तो आप जो उसका आंसर होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो सब भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कहानी आपको पता है तो सारी चीज़ें। मेरा ये मानना है कि अगर आप पोइट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री आप एक बार पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो आप 90 या 85% तो आप वैसे ही कवर कर लेते हैं। और खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। दूसरी कहानी है एक ऑथर की, जो एक मिजबिल, उसका एक पेट होता है, उसके साथ रहता है। वो जो पेट होता है उसका, वो बड़ा ही जॉयफुल होता है, मतलब मजाकिया होता है, खेल कूद में शरारती होता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो वो लोग लंदन में लोगों को इम्प्रेस करते हैं। मोरल ऑफ स्टोरी इसकी जो कहानी में बताया गया है वो ये है कि एक एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में, मतलब इंसान और जानवरों के बीच में कैसे एक बॉन्डिंग बनती है और एक अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है। और नेक्स्ट कहानी है जिसका चैप्टर का नाम ये है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है जो अपना सपना पूरा करती है बस राइड के थ्रू, और वहाँ वो मौत और ज़िंदगी को बहुत करीब से देखती है और वो फिर मैच्योर हो जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, वो दूसरी तरह की सोचने लगती है। थोड़ी सी मैच्योर होने का मतलब बेटा ये है ना कि थोड़ा सा ऊपर सोचना, बड़े लोगों की तरह सोचना। जैसे हम लोग छोटे छोटे होते हैं तो कुछ और सोच होती है, फिर बड़े हो जाते हैं फिर सोचते हैं यार वो तो बचकानी सोच थी। तो वही बचकानी सोच ना होके जो उसका विलोम होता है, वो जो एक लॉजिकल सोच होती है वो। ठीक है, अगली कहानी है हमारी किस्सा गौतमी की। एक महिला होती है जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद बुद्ध के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरे बेटे को वापस ले आओ या मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो बुद्ध कहते हैं देखो मैं जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए एक चीज़ ला के दो तो मैं जिंदा कर दूंगा। उन्होंने पूछा क्या ला के दो, तो उन्होंने बताया कि जाओ ऐसा घर ढूंढो जिसमें कोई मरा ना हो और वहाँ से मुझे सरसों ला के दो, तब मैं ठीक कर दूंगा तुम्हारे बच्चे को। लेकिन वो जब जाती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ऐसा तो कोई घर है नहीं जिसमें कोई मरा ना हो। तो उसे पता चलता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है, ये होना ही होना है, सबके साथ होता है, वो इकलौती नहीं है। तो इस तरह से ये भी कहानी ख़त्म होती है। और तीसरी क्या, अगली कहानी जो लास्ट कहानी है वो एक द प्रपोजल, एक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें दो कपल्स आते हैं, वो शादी के लिए रेडी होते हैं और तय होती है उनकी शादी। लेकिन वो तय होने में भी थोड़ी सी ड्रामा होते हैं, जिसमें सब चीज़ होने के बाद भी उन्हें पेट्स को लेके, डॉग्स को लेके और प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो जाता है बीच में। दैट्स ए कॉमेडी हिंट्स, मतलब कॉमेडी का एक फ्रेम बनाया गया है इसमें कुछ खास है नहीं। बस आप ये चैप्टर का नाम और ये पैराग्राफ्स, जैसे पैराग्राफ्स आ जाए अगर इसमें से, तो आप इसे लिख सके। दैट्स द बिग थिंग। आप यही करना चाहते हैं तो आपको कहानी की ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इस प्रकार से आपके प्रोज के जो भी चैप्टर थे मैंने कवर कर दिए, एक एक लाइन में, दो दो लाइन में, जितना मुझसे हो सका उतने कम में मैंने सारी कहानियाँ सुना दी आपको। और अब शुरू करते हैं पोइट्री के बारे में। पोइट्री के बारे में मैं क्या ही कहानियाँ सुनाऊंगा, लेकिन फिर भी कवियों के कुछ जो लेखनी है उसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर आपका है द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब एक बर्फ़ की धूल। और इसमें कवि होता है बड़ा उदास और गुस्से में,
जब उसके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है जो एक कौवे ने गिराया होता है, जिसके बाद से उसका गुस्सा और उसकी उदासी चली जाती है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे एक छोटे से इंसिडेंट से भी बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। और दूसरी कहानी है फायर एंड आइस की। इसमें हेटर्ड को आइस से दिखाया गया है और डिजायर मतलब मनुष्य की इच्छाओं को फायर से दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि ये दोनों चीज़ कैसे दुनिया का खात्मा कर सकती हैं। एक्चुअली ये पूरी जो कविता है इसी पे बेस है कि कैसे दुनिया का खात्मा किया जाए दो चीज़ों से। तो ये दो कहानियाँ थी। और तीसरी कहानी है आपका टाइगर इन द जू। इसमें बताया गया है, इसमें एक्चुअली बताया क्या गया है, इसमें कंपैरिजन किया गया है कि एक जंगल और एक पिंजरे के शेर में क्या तुलना क्या होती है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक जंगल का शेर जो होता है उसमें फ्रीडम होती है, उसमें शक्ति होती है, ताकत होती है, और जब उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया जाता है तो उसमें जो फ्रीडम होती है, जो उसकी शक्तियाँ होती हैं वो छीन ली जाती है एक तरह से। तो ये हुआ। और जो नेक्स्ट है वो एक मजाकिया कहानी है, मजाकिया कविता है, सॉरी मजाकिया कविता है। वो उसमें बताया गया है कि जानवरों के कैसे उनकी पहचान कैसे करते हैं, वो एक मजाकिया तौर पे बताते हैं, ठीक है। और तीसरी जो कविता है वो द बाल ऑफ पोयम है। इसमें एक बच्चे की बाल खो जाती है और उसे फिर उस बॉल के खो जाने के बाद उसे रियलाइज़ होता है, उसे रियलाइज़ क्या होता है, उसे एक्सेप्टेंस होती है, वो स्वीकार लेता है कि ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ हमसे अलग हो जाती हैं, तो इसका मलाल उतना नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट कहानी है एक छोटी सी लड़की की, जिसमें एक लड़की होती है जिसको बार बार रोका जाता है किसी भी काम के लिए उसे रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है। तो फ्रीडम फील नहीं करती है, एक तरह से स्वतंत्र महसूस नहीं करती, वो बधी महसूस करती है, जिसके बाद से वो अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देती है और फिर उसे कोई रोकने वाला नहीं होता है इसके बाद। और अगली कविता है एक पेड़ के बारे में, एक पेड़ को कैसे घर के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसे वो बाहर आने के लिए उतावला होता है, बाहर आने के लिए संघर्ष करता है, यही दिखाया जाता है। दरअसल कवि इस कहानी से, इस पेड़ के जरिए हमें वुमेन्स के बारे में बताना चाहते हैं कि लड़कियों को या महिलाओं को कैसे घर के अंदर रखा जाता है और वो किस तरह से बाहर आने के लिए, दैट्स वेरी अच्छी चीज़ है। और अगली कहानी है हमारी द फॉग कार्ल की, कार्ल सैंडबर्ग की, जो एक फॉग को एक कैट से कंपेयर करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे वो आता है और चला जाता है। और तीसरी जो नेक्स्ट कहानी है, जो कविता है, वो ये है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। एक कस्टर्ड होता है जो बहुत ही डरपोक कह सकते हैं, डरपोक होता है और समय पड़ने पर लोग देखते हैं कि वही सबसे बहादुर निकलता है। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि द करेज अपीयर्स इन अ करेक्ट टाइम। खैर, जो लास्ट कहानी है, जो लास्ट कविता है हमारी, वो ये है, चैप्टर का नाम ये है। और इसमें कवि कहता है कि देखो, जो ब्यूटी होती है, लोग ज़्यादातर इनर आउटर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे हमारी बाहरी सुंदरता, हमारा फेस, हमारा कलर, हमारा हाइट, हमारा वेट, इससे अट्रैक्ट होते हैं। जबकि जो कवि के हिसाब से जो वास्तविक सुंदरता है वो अंदर की सुंदरता है, हमारी सोच, हमारा दिल, हमारा बड़प्पन। तो इस तरह से पूरी हमने कहानी कवर कर ली, हमारे पोइट्री भी कंप्लीट हो गए और हम प्रोज की सारी कहानियाँ कवर कर ली। अगर थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी बोला होगा तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। मेरी कोशिश ये रही है कि जो आपको चैप्टर के नाम दिए गए हैं उनके बारे में आपको कम से कम 1-2 लाइन तो पता होनी चाहिए कि ये चैप्टर का नाम जो है वो किस बारे में बताना चाहता है। बस यही मेरी कोशिश थी और मुझे लगता है कि मैंने अपनी कोशिश की बढ़िया। खैर, तो हाँ, मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने ये होमवर्क दिया है, मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि जो ये मैंने होमवर्क दिया है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। और मेरा इतने देर कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं था कि आपको बोरियत महसूस कराऊं। मेरे कहानी सुनाने का मतलब था ताकि आप ये जो होमवर्क दिया हो इससे आप कनेक्ट कर ले जाए। जैसे ही कोई चैप्टर का नाम बताए या जैसे ही कोई पैसेज आपके सामने आए तो आप तुरंत कनेक्ट कर ले जाओ उससे, उसके लेखक का नाम या उसके चैप्टर का नाम, या कोई चैप्टर का नाम ले तो उसके लेखक का नाम आप बता दो, या उसमें बता दो कि कैसी कैसी बातें हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चैप्टर के लिए आपको चैप्टर का किसी भी चैप्टर के बारे में आपको कैसे पता होना चाहिए, 1-2 लाइन तो कम से कम पता ही होना चाहिए कि उस चैप्टर के बारे में क्या क्या कहा गया है, या कुछ कम से कम कुछ कहा गया हो ताकि आपको पेपर में उतनी परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैं लास्ट बार फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए
और जो याद करना है वो याद कर लीजिए। मुझे भरोसा है कि आप कल याद कर लेंगे। और थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, बीच बीच में मुझे खांसी भी आ रही थी, आप देख रहे थे, तो थोड़ा सा एनर्जी लो है, पर कोई बात नहीं, 1-2 दिन जैसे भी करेंगे चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनर्जी फिर वापस आ जाएगी, तो बढ़िया से पढ़ाएंगे। और ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।